साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक राजा था। वो राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और राजा अपने राज्य का राजकाज बहुत अच्छे ढंग से चलाता था। राजा का मंत्री चंदन एक बुद्धिमान आदमी था और राज चलाने में वो राजा की बहुत मदद करता था। अब एक दिन राजा और उनका मंत्री चंदन महल की छत पर टहल रहे थे। छत से बाहर का दृश्य बहुत ही सुहावना लग रहा था और वो दूर तक की चीज़ें देख सकते थे। वहाँ से राजा और उनके मंत्री को साप्ताहिक बाजार नजर आया, जहाँ रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग सभी तरह की वस्तुएं खरीद और बेच रहे थे। वहाँ खरीदने के लिए बहुत कुछ था और वो सब खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा भी था। कहीं पर भी कोई गरीब व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। वो दृश्य देखते हुए राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने राज्य की समृद्धि देखकर वो बहुत खुश हुआ। साथ संगत जी, किसी भी एक अच्छे राजा की तरह वो राजा भी अपनी प्रजा को खुश देखकर खुश था। राजा ने अपने मंत्री चंदन की ओर देखते हुए कहा, देखो मेरी प्रजा कितनी खुश है, परंतु मैं अपनी प्रजा से प्रत्यक्ष बात करके इसका परीक्षण करना चाहता हूँ। कल तुम सभी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को दरबार में बुलाओ। मैं स्वयं उनसे पूछूंगा कि उनका जीवन कैसा चल रहा है। अब राजा के मंत्री चंदन ने अपना सर झुकाया और इस आदेश का पालन करने के लिए वो वहाँ से चला गया। अगले दिन खुश मिजाज राजा गुनगुनाते हुए दरबार में आया। इतने सारे लोगों को अपने इंतज़ार में बैठा देख राजा और भी ज़्यादा खुश हुआ। राजा ने सभी लोगों के सामने ऊंचे स्वर में कहा कि मैंने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया है। आपका राजा होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप सब लोग अपने जीवन से संतुष्ट हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या आप लोगों के पास पर्याप्त धन है? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो किसी भी कारण से खुश ना हो? अब सभी नागरिकों ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ पलों तक सोचा और जवाब देने के लिए एक के बाद एक राजा के सामने आए। सभी ने बारी बारी से राजा को यही बताया कि वो लोग बहुत ही खुश हैं। उनकी रसोई में पर्याप्त खाद्य पदार्थ हैं और उनके व्यवसाय अच्छे चल रहे हैं। राजा के शासन में वो खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। किसानों ने अच्छी फसलें उगाई थी और नदियों और तालाबों में भरपूर मछलियाँ थी। इससे ज़्यादा वो और क्या चाह सकते थे? ये सब सुनकर राजा और भी ज़्यादा खुश हो गया। परंतु ये सब देखकर और सुनकर राजा के मंत्री चंदन को खुशी नहीं हुई। चंदन राजा के पास गया और राजा के कान में चंदन ने कुछ कहा। अब आश्चर्य से राजा भी चंदन की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। तभी राजा ने वहाँ मौजूद सभी लोगों के सामने एक घोषणा की। राजा ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आप सबने मुझसे कहा है कि आप खुश हैं, परंतु मैं इसका परीक्षण करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य के सभी सुखी लोग कल मुझसे आकर शाही बाग में मिलें। लेकिन मेरी एक शर्त है, आप सभी सुखी लोगों को बाग के मुख्य द्वार से प्रवेश करना होगा, फिर उसे पार करके बाग के पिछले द्वार के पास मुझसे मिलना होगा। वहीं मैं आपका इंतज़ार करूँगा। जब आप सभी लोग बाग में प्रवेश करेंगे तो आप में से हर किसी को एक एक थैला दिया जाएगा, जिसमें आप जितना दिल करें उतना फल और फूल भर सकते हैं। अब भीड़ के लोगों के बीच उत्साहपूर्ण चर्चा का कोलाहल सुनाई देने लगा। घोषणा में जो भी कुछ कहा गया था वो लोगों को बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। साथ संगत जी, अब आम तौर पर राजा के उस बाग में जाने की अनुमति किसी को भी नहीं थी। राजा ने अपने बाग में
सारी दुनिया से पौधे मंगवाकर अपने उस बाग में लगवाए थे और वो कथित रूप से सभी प्रकार के सुंदर और अनोखे पेड़ पौधों से वो बाग भरा हुआ था। अगले दिन नियत समय पर सभी लोग बगीचे के प्रवेश द्वार के पास इकट्ठे हो गए। राजा के बताए हुए समय पर उद्यान के सुरक्षा कर्मियों ने द्वार खोल दिया और हर एक व्यक्ति के हाथ में एक थैला दे दिया। पुरुष, स्त्रियां और बच्चे सभी उस सुंदर बगीचे में घूमने लगे। उन्होंने रसीले सेब और आम पेड़ों से लटकते हुए देखे। वो तब तक इन थैलों में भरते रहे जब तक वो लोग रसीले अनार, अंगूर और रंग बिरंगे फूलों तक नहीं पहुँचे। और ऐसे फलों और फूलों को उन लोगों ने पहले कहीं नहीं देखा था। लोग अपनी इच्छा के अनुसार फल और फूल अपने थैलों में भरते रहे, परंतु जैसे जैसे वो लोग बाग के भीतरी भाग में पहुंचे, वो बाग, वो उद्यान एक जंगल की तरह दिखाई देने लगा। और वहां पर लोगों ने सोने के सेब, चांदी के आम और रत्नों से जड़े हुए फूलों वाले पेड़ पौधे देखे। सभी ने ही पहले जमा किए हुए फलों और फूलों को अपने थैलों से निकाला और वो अपने थैलों में अब ज़्यादा से ज़्यादा सोने, चांदी और रत्न भरने लगे। उन्होंने जो ढेर सारे फल पहले जमा किए थे, जिनका स्वाद अमृत की तरह मीठा था, वो रसीले फल अब राजा के बगीचे में बिखरे पड़े थे, केवल सड़ने के लिए। फिर लोगों ने अपने थैलों को भर लिया और सभी ने ही बाग के पिछले द्वार की तरफ रुख किया, जहां राजा उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। परंतु ये क्या, आगे बढ़ते ही वो लोग ये देखकर हैरान हो गए कि एक तेजी से बहती हुई नदी उनका रास्ता रोक रही थी। कुछ चट्टानों के पीछे से पानी तेजी से बह कर आ रहा था और छोटे बड़े पत्थरों पर से बहता हुआ बगीचे के बीच से गुजर रहा था। नदी संकरी थी, परंतु पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था और नदी के उस पार जाने के लिए कोई नाव भी नहीं थी। ये स्पष्ट था कि तैरकर नदी पार करने के अलावा लोगों के पास कोई उपाय नहीं था। परंतु सोने और चांदी के फलों से भरे हुए इतने भारी थैलों के साथ लोग कैसे तैर सकते थे? फिर वो लोग नदी के पास अपने थैलों को लेकर काफ़ी देर तक कुछ सोचते रहे। फिर एक युवक ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसने अपना थैला नदी के किनारे छोड़ा, वो पानी में उतरा और हाथ पैर मारते हुए दूसरे पार लग गया। धीरे धीरे बाकी के लोगों ने भी ऐसा ही किया। बहुत ही दुखी मन से उन्होंने अपने थैले, जिसमें उन्होंने इतनी दौलत जमा कर ली थी जितनी वो पूरी जिंदगी नहीं कमा सकते थे, वो थैले वहीं छोड़ते हुए लोगों ने नदी में छलांग लगाई। फिर गीले, दुखी और क्रुद्ध वो लोग अपने राजा के पास पहुँचे। जब वो लोग राजा और मंत्री के पास पहुँचे, तब मंत्री चंदन के चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि राजा उदास दिखाई दे रहा था। जब वो लोग राजा के सामने जमा हो गए, तब राजा ने उन लोगों से कहा, जब मैंने तुम सबसे कल पूछा था कि क्या तुम लोग अपने जीवन से खुश हो, तो तुम सभी ने कहा था कि तुम सभी अपने जीवन से संतुष्ट हो और तुम्हें किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी तुमने मेरे बगीचे से जो दौलत जमा की थी उसे पीछे छोड़कर आने के कारण तुम्हारे चेहरों पर उदासी साफ दिख रही है। अगर तुम लोग अपने जीवन से सचमुच इतने संतुष्ट थे, तो तुमने वो सोने और चांदी के फल क्यों जमा किए, और अब तुम लोग इतने दुखी क्यों हो? अपने व्यवहार पर लज्जित होकर सभी लोगों ने नजरें झुका ली। केवल वो युवक जिसने सबसे पहला अपना थैला किनारे रखकर नदी पार की थी, उस युवक के चेहरे पर कोई भी उदासी का भाव नहीं था। अब मंत्री ने भीड़ में से उस खुशनुमा चेहरे वाले युवक को देखा और उसे आगे आने का इशारा किया। फिर मंत्री ने उस युवक से पूछा कि तुम बताओ, अचानक से मिली हुई इतनी धन दौलत को पीछे छोड़कर तुम्हें आना पड़ा, क्या तुम्हें इस बात का दुख नहीं है? तब उस युवक ने कहा, मंत्री जी, मैंने तो सोने और चांदी के फल फूल तोड़े ही नहीं थे। मैंने तो कुछ मीठे फल तोड़े थे और उन्हें जी भर कर खाया भी था। मैं तो अपने थैले में अपने छोटे से बच्चे के लिए वही फल ला रहा था। मैंने सोचा था
जब मेरा बेटा ये स्वादिष्ट फल खाएगा तो वो खुश हो जाएगा। परंतु जब मैंने देखा कि नदी को पार करने का कोई और तरीका नहीं है, तो मैंने थैले को नदी के किनारे छोड़ दिया। मुझे समझ में आ गया कि मेरे बेटे को स्वादिष्ट फल तो किसी और बगीचे से भी मिल सकते हैं, लेकिन मेरा नदी को पार करना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो इस बात से बहुत ही खुश हूँ कि हमारे राजा ने हमें अपने बगीचे में घूमने का मौका दिया। इतना खूबसूरत बगीचा बनवाने वाले हमारे राजा महान हैं और बगीचे में घूमने में मुझे बहुत आनंद आया। आखिरकार ये सुनकर राजा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अब राजा का मंत्री चंदन राजा के पास गया और बोला, महाराज, मुझे आशा है कि आप अब समझ गए होंगे कि लोगों के पास पर्याप्त भोजन या पर्याप्त धन का होना उनके पूर्ण संतुष्ट होने का प्रमाण नहीं है। उनके मन में भी खुशी होनी चाहिए, तभी धन की हानि या लाभ उनके जीवन को इतना अधिक प्रभावित नहीं करेगी। यही वो सबक है जिसे सभी को, चाहे वो राजा हो या सामान्य नागरिक, याद रखना होगा। राजा ने सहमति में सर हिलाया और प्रजा ने भी। ये एक ऐसा सबक था जिसे लोग जल्दी से भूलने वाले नहीं थे। साथ संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि ये ज़रूरी नहीं जिसके पास धन हो वो ही इंसान सुखी हो, बल्कि सुखी इंसान तो वो होता है जो कि अपने जीवन से संतुष्ट हो, चाहे उसके पास धन हो या ना हो। आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।